आदि दोस्तों, अगर आप एक स्वस्थ और दीर्घायु वाली संतान प्राप्त करना चाहते हैं, एक दिव्य संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभिलाषाष्टक स्तोत्र आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आज आपको अभिलाषाष्टक स्तोत्र पढ़ के सुनाने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। ऋषिवर विश्वानर की धर्म पत्नी शुचिष्मति ने अपने पति से प्रार्थना की कि मेरे शिव समान पुत्र हो। यह सुनकर विश्वानर क्षण भर तो चुप रहे, फिर बोले एवमस्तु, और उन्होंने स्वयं ही 12 महीने तक फलाहार, जलाहार और वायवाहार के आधार पर घोर तप किया। फिर काशी जाकर विक्रा देवी तथा सिद्धि विनायक के समीप चंद्रगुप्त में स्नान करके वहीं वीरेश्वर के समीप अभिलाषाष्टक के 8 मंत्रों से बड़ी श्रद्धा पूर्वक स्तुति की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिन बाद विश्वानर की पत्नी शुचिष्मति को गर्भ रह गया। समय आने पर उसने शिव सदृश पुत्र गृहपति अग्नि को जन्म दिया। अतः संतान की कामना वाले पति पत्नी को चाहिए कि प्रातः शोष स्नानादि से निवृत्त शिव जी का पूजन करे और इस स्तोत्र का 8 या 28 बार पाठ करे। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत पाठ करते रहने से पुत्र की प्राप्ति होती है। मूल स्तोत्र इस प्रकार है। स्तोत्र एकम ब्रह्मो वा द्वितीयम समस्त्यम सत्यम सत्यम न नास्ति किंचित एको रुद्रो न द्वितीयो तस्थे तस्मादेकम त्वं प्रपदे महेशम एके कर्ता त्वं हि विश्वस्य शंभु नाना रूपेष्वेक रूपस्य रूपे यद्वत् प्रत्य स्वर्ग एको अप्यनेक स्तस्थम मान्यान्यम त्वां विनेशम प्रपदे रज्जो सर्पे शुक्ति कायाम च रूप्यम नैर पुरस्तनम मृग्याख्य मरीचो। यहाँ सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा ही है। यह बात सत्य है, सत्य है। इस विश्व में भेद या नानात्व कुछ भी नहीं है। इसलिए एक अद्वितीय रूप आप महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, आप रूप रहित अथवा एक रूप होकर भी जगत के नाना स्वरूपों में अनेक की भांति प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल के भिन्न भिन्न पात्रों में एक ही सूर्य अनेकव दृष्टिगोचर होता है, अतः आपके सिवा और किसी भी स्वामी की मैं शरण नहीं लेता। जैसे रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम मिट जाता है, सीपी का बोध होते ही चांदी की प्रतीति नष्ट हो जाती है, तथा मृग मृचिका का यद्वत् तद्वद् विश्वगेश प्रपंचो यस्मिन् ज्ञाते तम प्रपदे महेशम तोय शैत्यम धा कत्वं च वनो तापो भानो शीत भानो प्रसादे पुष्पे गंध दुग्ध मध्य स सर्पीरथ छंबो त्वं ततस्त्वं प्रपते शब्दम घृणासे श्रवास्तम ही जिघ्रे रघ्राण सत्वं व्यंग्री रायासी दुरात विवक्षे पश्य सत्वं रसग्यो अप्य जीवे क सत्वं सम्यक वेद्य तत्वं प्रपदे नो वेद सत्वमेश साक्षादि वेद नो वा विष्णुनो विधाता खिलस्य मृग मृचिका का निश्चय होने पर उसमें प्रतीत होने वाला जल प्रवाह असत्य सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर सब और प्रतीत होने वाला यह संपूर्ण प्रपंच उन्हीं में विलीन हो जाता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु, जैसे जल में शीतलता, अग्नि में दहाकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लाद, पुष्प में सुगंध तथा दूध में खीर स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आप व्यापक हैं। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप बिना कान के शब्द को सुनते हैं, नासिका के बिना ही सूंघते हैं, पैरों के बिना ही दूर से चले आते हैं, नेत्रों के बिना ही देखते और रसना के बिना ही रस का अनुभव करते हैं। उन्हें आपको यथार्थ रूप से कौन जानता है, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। ईश वेद भी आपके साक्षात स्वरूप को नहीं जानता। वे भगवान विष्णु सबके दृष्टा ब्रह्मा भी आपको नहीं जानते। नो योगींद्रा नेन्द्र मुख्याशच देवा भक्तो वे त्वां तस्त्वां प्रपदे नो ते गोत्रम नेशन्मापि नाख्या नो वा रूपम न शीलम न देश इत्थं भूतो अपीश्वर सत्वं त्रलोक्या सर्वान् कामान् पूरे तद् भजे त्वां त्वतः सर्वं त्वं हि सर्वं सम्रारे त्वं गौरीशस त्वं च नग्नो अतिशान्तः त्वं वै वृद्धस त्वं युवा त्वं च बाल सत्यकं यत्वं नास्य तत्त्वां न त्वस्मि। बड़े बड़े योगीश्वर तथा इंद्र आदि देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते, परंतु आपका भक्त आपकी ही कृपा से आपको जानता है, अतः मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। ईश, आपका न तो कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न ही कोई स्थान है। ऐसा होते हुए भी आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ। कमारे, आपसे ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है। आप ही पार्वती पति हैं, आप ही दिगंबर हैं और अति शांत स्वरूप हैं। आप ही वृद्ध हैं, आप ही तरुण हैं और आप ही बालक हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो आप नहीं हैं? सब कुछ आप ही हैं। अतः मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।